हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी बाय नीतू शर्मा। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा बेटा क्लास 10th का टॉपिक, जो कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 6 से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि नाम से ही पता है कि किसी चीज का, किसी फंक्शन का, किसी प्रोसेस का क्या होना है, कंट्रोल भी और उसको कोऑर्डिनेटेड वे में करवाना है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो किस तरीके से होंगे, कैसे कंट्रोल होंगे, यानी कब कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी का क्या काम करने वाला है, ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जानना है कि कैसे हमारी बॉडी फंक्शंस जो है वो रेगुलेट होते हैं, किस टाइम पर किस सिस्टम को काम करना है, कोऑर्डिनेटेड वे में हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस कैसे मेंटेन होता है या उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे चलती। ठीक है, यानी मेनली हमने यहाँ पर किसकी बात करनी है, कंट्रोल की बात करनी है। ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, हमें मोटा मोटा पता ही है कि किसके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है हमें, पर नर्वस सिस्टम के अलावा यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ही हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बता देती हूँ नर्वस सिस्टम हमने, क्योंकि इसमें पढ़ना है, इस वीडियो में नहीं पढ़ना है लेकिन हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होती है और बहुत सारे न्यूरॉन्स, ये सब मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम काम करता क्या है। तो बेटा नर्वस सिस्टम जो है हमारे इन्वायरमेंट से चीजें रिसीव करता है, चीजें मीन्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में जब चला जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा इस इंफॉर्मेशन से क्या इनकोड किया उसको। ठीक है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन का जो मीनिंग है उससे क्या रिस्पॉन्स देना है, वो सब, यानी इंफॉर्मेशन रिसीव करना इन्वायरमेंट से भी। हमारे जितने सेंस ऑर्गन हैं उन सबसे इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स कौन देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा हाथ कहीं गर्म चीज पर लग जाता है तो दैट इज द स्टिमुलस। ये कोई स्टिमुलाई आई है जिसने कोई पर्टिकुलर चेन ऑफ एक्शन को इनिशिएट कर दिया है। तो ये जो स्टिमुलाई आई है, जैसे मेरा हाथ मान लो गर्म चीज पर पड़ गया, या मैंने कोई चीज देख ली, कोई डरावनी चीज देख ली, ये सब क्या होते हैं बेटा, स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस यानी ये वो चीज होती है जो हमें किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए स्टिमुलेट करती है। ठीक है, स्टिमुलस, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स देना पड़ता है। तो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दिया जाता है नर्वस सिस्टम के। ठीक है, किस तरह का स्टिमुलस है, अगर गर्म चीज पर हाथ पड़ा है तो हमें हाथ पीछे हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी मसल्स काम करेगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा रिस्पॉन्स होगा जैसी हमारी स्टिमुलस है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला तुम लोगों से कि हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, यही है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट से लिया और बॉडी पार्ट से लिया और उसके अकॉर्डिंगली काम किया, बट इन्वायरमेंट और बॉडी पार्ट से रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन है, वी हैव सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन के पास ऐसा क्या होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर हम रिसेप्टर्स की बात करेंगे जो कि न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के ही ऊपर होते हैं। हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे बॉडी के हर सेल के पास, हर पार्ट में न्यूरॉन्स होते हैं, और उसी की स्पेशलाइज्ड टिप जो होती है जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिसीव कर ले, वो रिसेप्टर होते हैं, यानी अलग टाइप की सेल्स होती हैं। अब हमारी बॉडी में जिस तरह का सेंस ऑर्गन होगा वहां पर उस तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये वाला जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अब इसमें हमने अलग अलग रिसेप्टर्स की बात की हुई। अब अलग अलग रिसेप्टर क्या है हमारा, जैसे फर्स्ट रिसेप्टर है फोनो रिसेप्टर। फोनो यानी बेटा फोन से ही पता चल जाएगा, फोन रिसेप्टर यानी हमारे कान के अंदर होते हैं, और ये हमारी हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बैलेंस के लिए भी हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कान जो है हमारी बॉडी का, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारा बाद में, वो हमारी बॉडी के बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे ईयर का ना बेटा सुनने के अलावा हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये फोनो रिसेप्टर हो गया। सेकंड आता है हमारा फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर यानी कि आंख से रिलेटेड है ये। ठीक है, आंख से रिलेटेड यानी आईज में प्रेजेंट है, और जितनी भी देखने वाली विजुअल स्टिमुलस हैं ये सब स्टिमुलस को रिसीव करेंगे रिसेप्टर। विजुअल जो स्टिमुलस है उसको हम कहेंगे रिसीव करने वाले रिसेप्टर को फोटो रिसेप्टर। देन हमें पता है हमारी जो स्किन है
उसके ऊपर थर्मो रिसेप्टर, बेटा थर्मो का मतलब हम समझ जाएंगे आराम से कि वो किस वजह से है, टेम्परेचर का मेनली होगा, बाकी टच भी हो सकता है, दर्द भी हमें स्किन पे होता है, तो ये सारे रिसेप्टर जो है वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगा, थर्मो रिसेप्टर। फिर आ जाता है हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, बेटा ये हमारी नाक में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी स्मेल का स्टिमुलस होता है, कोई खुशबू आती है और हमें पता चल जाता है किस चीज़ की खुशबू है, या कोई भी स्मेल भी होती है तो हमें पता चल जाता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे नाक के अंदर जो है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और लास्ट जो है हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, जो हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे और हमारे टेस्ट के डिटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी सारे रिसेप्टर्स जो हैं पांचों के नाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। अब हमने इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, ये तो सबने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, इन क्लास 8 हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। 9th क्लास में भी नर्वस टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है टिश्यू चैप्टर में, वहां पर भी हमने न्यूरॉन्स की बात की हुई होगी, ठीक है। अब न्यूरॉन्स जो है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम की सेल है, सबसे इकलौती ये सेल है जो हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर ब्रीफली क्या करेंगे, अब पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन क्या है बेटा, सेल है ऑफ नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है। न्यूरॉन में क्या है, अलग अलग पार्ट हैं, और किस पार्ट का क्या काम है यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हमें दिख रहा है बीच में, ये तो न्यूक्लियस है, ग्रीन ग्रीन ये न्यूक्लियस है, ये बाहर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सेल बॉडी। ये जो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहे हैं वो है हमारे डेंड्राइट्स, ये है हमारे डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है बेटा, हमारे पास न्यूरॉन्स भर भर के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है हमारे पास, यानी डेंड्राइट्स का काम क्या है, मान लो कोई भी चीज, जैसे हाथ पे कोई चीज पड़ी है, टेम्परेचर मान लो लगा, कोई चीज लगी, तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स है अब वो टेम्परेचर को रिसीव कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो न्यूरॉन है उसका कौन सा पार्ट है जो इसको स्टिमुलस को रिसीव करेगा, बेटा इस पूरी सेल का जो ये डेंड्राइट होते हैं ना, ये हमारी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको देंगे ये किसको, ये बीच का इसका मेन बॉडी जो है इसको हम क्या देते हैं, सेल बॉडी, सेल बॉडी के पास जाता है, ठीक है। देन हमको यहाँ पर ये बीच में क्या दिख रहा है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इसमें ये सेल्स बनी हुई है, ठीक है, ये सेल्स बीच में है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये क्या करता है बेटा, स्टिमुलस को ट्रांसमिट करवाता है, स्टिमुलस रिसीव की डेंड्राइट ने पास की टू द सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी को पास करने के बाद वो जो है वो आगे जाएगी टू अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, शीथ प्रोटीनेशियस शीथ प्रेजेंट होती है तो हम कह देते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो हम कह देते हैं नॉन माइलिनेटेड है। ये माइलिन शीथ होती है जो एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है, ये जो बाहर की कवरिंग दिखा रखी है ये माइलिन शीथ, अंदर जो है स्क्वान सेल, तो ये जो है ये एक्सॉन हो गया। एक्सॉन के बाद यहाँ पर लास्ट में ये एक्सॉन के बाद अगेन ये किस तरह से थ्रेड लाइक चीज दिख रही है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके अगर हम देखें इसको तो ये जो है, ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज है ये है हमारी क्या, एक्सॉन टर्मिनल। स्टार्टिंग करी डेंड्राइट से टू द सेल बॉडी टू एक्सॉन, कहाँ पर आ गया हमारा स्टिमुलस, एक्सॉन टर्मिनल पर। अब यहाँ से जो है वो स्टिमुलस एक ही न्यूरॉन थोड़ी यहाँ से लेके ब्रेन तक जाएगा, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स एक के बाद एक के बाद एक लगे होते हैं। वो जो है एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से कोई चीज आई एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, देन उसके बाद वो कहाँ जाएगी, नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इस तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, चलती रहती है। ये जो है एक्सॉन के अंदर ये 2 स्क्वान सेल्स है, उसके बीच में ये जो गैप होता है इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन जा रही है, तो अगर हम कहें कि इंफॉर्मेशन डेंड्राइट ने रिसीव की, बनना है क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन को कौन सा पार्ट जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करता है, देन आगे ट्रांसमिट करने का काम होता है एक्सॉन का, देन एक्सॉन टर्मिनल पर पहुंच जाता है। उसके बाद ये अनदर इंपॉर्टेंट जो चीज आ गई है बेटा, ये साइनेप्स है। अब साइनेप्स क्या है, ये जो डायग्राम है ये है 11th क्लास की एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। हम इसको यही समझ लेते हैं टॉपिक को कि क्या होता है साइनेप्स। तो बेटा साइनेप्स क्या है, एक न्यूरॉन ये है मान लो तुम्हारा, और दूसरा न्यूरॉन ये है, ये नंबर 1 का न्यूरॉन है, ये नंबर 2 का न्यूरॉन है। यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन आई, इस 1 ने रिसीव कर लिया, 1 से 2 को देगा। 2 को देने के लिए इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है ना बेटा, इसी को ही हम क्या कह देते हैं, इसी को ही हम कह देते हैं साइनेप्स, ठीक है। अब साइनेप्स मतलब गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच का गैप है ये, और यहाँ से यहाँ कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होगी ये भी बात कर लेते हैं। अब जो एक्सॉन ने
आगे इंफॉर्मेशन दी है, तो डेंड्राइट ने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की और एक्सॉन को दी, तो वो आ रही है बेटा इलेक्ट्रिकल, जैसे करंट पास होता है ना उस तरीके से पास होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। फिर जब ये टर्मिनल तक पहुंच जाती है, अब ये यहाँ तक जैसे ये कोई इंपल्स आई, ये बिल्कुल टर्मिनल है, ये बेटा ये क्या दिखा रखा है, एक्सॉन का टर्मिनल दिखा रखा है, ये है एक्सॉन टर्मिनल और ये एक्सॉन है जो पीछे तक होगा। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक एंड दिया हुआ है, और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे इंफॉर्मेशन पास होती है हम वो बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई, टर्मिनल तक जब पहुंच जाएगी तो बेटा वो केमिकल इंपल्स में चेंज हो जाती है, या हो सकता है वो केमिकल इंपल्स हो। तो केमिकल इंपल्स में जब चेंज होगी तो कुछ केमिकल होते हैं, ये तो जो ये गोला गोला दिख रहा है ये तो वेसिकल है, मतलब इस फॉर्म में ये बंद के आती है और इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन केमिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर में है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक्सॉन के टर्मिनल पर यहाँ पर बेटा क्या हो गए, रिलीज हो गए। ये क्या है, ये बीच का जो गैप है, ये गैप जो है मैंने जो रेड से दिखा दिया है, ये गैप क्या है बेटा, ये है साइनेप्स। साइनेप्स से पहले वाला जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो बाद वाला है इसको कहेंगे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो जगह है उसको साइनेप्स, इससे पहले वाला प्री, बाद वाला पोस्ट। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज हुए, गैप में रिलीज हुए ना। अब गैप में रिलीज हुए तो उन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके पास रिसेप्टर होंगे, वो उसको रिसीव करेंगे, वो उसको डेंड्राइट को देंगे, डेंड्राइट से अगेन एक्सॉन, सेल बॉडी टू एक्सॉन और फिर टर्मिनल तक जाएगा। और इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हमारी इंपल्स जो है वो आगे इस तरीके से ट्रांसमिट होती रहेगी। तो ये हमने बात कर ली न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसे काम करता है। न्यूरॉन क्या है, नर्वस सिस्टम की, नर्वस टिश्यू की सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम न्यूरॉन का पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे क्या काम करता है, क्या इसका पार्ट है। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब रिसेप्टर्स के नाम पता होने चाहिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स में इंपल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। और अब लास्ट एक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये और बात कर लेते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्सेस होती है ना हमारी, जैसे किसी ने ऐसे हाथ मारा तो आंख अपने आप झपक जाती है ना, ब्लिंक हो जाती है हमारी, तो ये रिफ्लेक्स हो गया। किसी बहुत अच्छी चीज को देखकर मुंह में पानी आ जाना, अगेन इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स वो चीज होती है बेटा जिसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, रिफ्लेक्स वो चीज होती है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हाथ पड़ गया अगर मान लो किसी चीज के ऊपर जो कि गर्म है, ठीक है, तो हाथ अपने आप ही पीछे हट जाता है, वो पीछे हट जाता है, इसमें हमारी सोचने की, थिंकिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि थिंकिंग अगर होगी तो उसमें टाइम लग जाएगा, बाय दैट टाइम हमारा हाथ जो होगा दैट विल बी बर्न। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड जब भी हम किसी हॉट प्लेट के ऊपर रखते, ठीक है, या कोई भी ऐसी डरावनी चीज देखकर एकदम से हमारे जो है डरावनी चीज देखी तो एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। कोई चीज देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, ठीक है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में कोई थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, होता कैसे है ये बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। अब रिफ्लेक्स एक्शन के लिए बेटा कोई ना कोई तो पूरा फिजियोलॉजी इसके पीछे की होगी, एक्शन होगा, कैसे न कैसे काम कैसे हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी चीज, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो भी स्टिमुलस है जिसको रिसीव करेगा कोई चीज, वो क्या होगी बेटा, रिसेप्टर। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं रिसेप्टर, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। यहाँ पर जैसे ये कोई चीज है, गर्म चीज पे हाथ लग गया तो एक तो हीट के रिसेप्टर भी एक्टिव हो गए और पेन के रिसेप्टर भी, दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे स्किन में। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स किसके हैं, ये बेटा सेंसरी न्यूरॉन सेल्स हैं, उन सेल्स के पास रिसेप्टर है। तो वो जो है यहाँ से, ये सेंस ऑर्गन है ना स्किन, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले जाने का काम कौन करेगा, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, लेकर तो न्यूरॉन ही जाएगा ना इन्फॉर्मेशन को, स्टिमुलस को, तो सेंसरी न्यूरॉन इसको लेकर जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कौन इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का पार्ट है ना, सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड
तो इंफॉर्मेशन कहाँ गई, स्पाइनल न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है इसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि हाथ हटाना है। हाथ हटाने के लिए हमने हाथ पीछे करना पड़ेगा, यानी मसल्स को काम करना पड़ेगा। अब वो जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से लेकर कौन जाएगा, वो लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। मसल्स को जो इंफॉर्मेशन देनी है, जो आंसर देना है, वो है मोटर न्यूरॉन लेकर जाएगा। और सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के बीच में जो न्यूरॉन काम करते हैं बेटा, उनको रिले न्यूरॉन कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो मोटर न्यूरॉन है ये आकर किसको देगा, जैसे रिसेप्टर ने रिसीव किया था ना, तो इफेक्टर क्या करेगा, काम करेगा। काम का क्या मतलब है, हमारी हाथ की जो मसल्स हैं, आर्म की जो मसल्स हैं वो काम करेंगी और वो क्या कर लेंगी, हाथ को पीछे हटा लेंगी। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें ऑटोमेटिक हुआ, थिंकिंग नहीं होगी। हाँ, इसका मैसेज जो है ब्रेन तक जाता है, बट ब्रेन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो पाथवे फॉलो होता है बेटा, इसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ARC, आर्क। पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन में फॉलो होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए क्या पाथवे है, तो बेटा रिसेप्टर ने रिसीव किया और फिर उसको किसको दिया, सेंसरी न्यूरॉन को, फिर किसको दिया, स्पाइनल कॉर्ड को। बीच में तुम्हारा रिले न्यूरॉन भी होता है और वहां से जो है वो इंफॉर्मेशन किसको जाएगी, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन से किसके पास जाएगी, इफेक्टर के पास, और इफेक्टर से अगेन जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो रिसेप्टर से स्टिमुलाई रिसेप्टर ने रिसीव की, फिर सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर टू रिस्पॉन्स। ये जो पूरा पाथवे फॉलो हुआ है इसको हम कह देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया है हमने, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कैसे मैसेज ट्रांसफर होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है। इसका यानी हमने 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, एक न्यूरॉन और एक रिफ्लेक्स एक्शन। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।